नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोण मैट्रिक्स। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड 1 माइनस साइन थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड 1 प्लस sin theta equal to what? 2 sin theta, 2 tan theta, 2 sec theta and 2 into 1 minus sin theta divide cos theta। अब भाई देखो, सबसे पहले देखो हमारे पास ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड 1 माइनस साइन थीटा है। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड 1 माइनस साइन थीटा है। अब आगे देखो, यहाँ पर हम ये बीच का साइन बदल के एबो बिलो मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब देखो यहाँ पर हम ये 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर। देखो यहाँ पर हम बीच का साइन बदलते हैं। देखो यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा बनेगा, तो हम 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड 1 प्लस साइन थीटा से हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। अब ऐसा क्यों किया? देखो यहाँ पर देखो नीचे में स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, इसलिए नीचे में स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, इसलिए आगे देखो प्लस देखो सिमिलरली देखो यहाँ पर वर्गमूल के अंदर 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड 1 प्लस साइन थीटा है। देखो ये 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पर भी देखो हम बीच का साइन में यहाँ पर देखो हम 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं ना, आगे बराबर इको। देखो यहाँ पर ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 प्लस साइन थीटा। देखो 1 प्लस साइन थीटा की 1 घात गुणा 1 प्लस साइन की 1 घात 1 प्लस साइन थीटा की 2 घात होगी। 1 प्लस साइन की 1 घात गुणा 1 प्लस साइन की 1 घात 1 प्लस साइन की 2 घात। और नीचे में देखो यहाँ पर ये 1 माइनस साइन गुणा 1 प्लस साइन, देखो ये 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। a माइनस बी गुणा a प्लस बी इक्वल टू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में यहाँ पर a बराबर 1 है और b बराबर साइन थीटा है। आगे देखो यहाँ पर ये पूरे के ऊपर वर्गमूल लगा। आगे देखो ये बीच में प्लस का प्लस, योग का योग, घन का घन, घन का घन, धन का धन, धन का धन, धन का धन, प्लस का प्लस। आगे देखो यहाँ पर ये वर्गमूल का वर्गमूल। देखो आगे यहाँ पर सेम टू सेम ये 1 माइनस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन, देखो 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर होगा। 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर बट्टे में देखो यहाँ पर ये 1 माइनस साइन गुणा 1 प्लस साइन, देखो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। ये 1 माइनस साइन थीटा गुणा 1 प्लस साइन बराबर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। a माइनस b गुणा a प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। मतलब a की जगह पर a 1 है और b की जगह पर साइन थीटा है। आगे बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर देखो ये जैसे वर्गमूल, देखो ये वर्ग को लगेगा, देखो यहाँ पर ये वर्गमूल और वर्ग
कैंसल हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर में हमारे पास है 1 प्लस साइन थीटा बचेगा। नीचे में देखो यहाँ पर देखो ये 1 स्क्वायर 1 हो गया, 1 स्क्वायर 1 हो गया, एक का वर्ग एक ही होता है। देखो 1 माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और ये वर्गमूल जैसे यहाँ पर लगे थे वर्ग और वर्गमूल कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर हमें कॉस थीटा मिलेगा प्लस देखो यहाँ पर सेम टू सेम वर्गमूल वर्ग यहाँ पर हमें 1 माइनस साइन थीटा मिलेगा, और नीचे में देखो यहाँ पर एक का वर्ग एक आई देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर देखो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और ये वर्गमूल ये वर्ग को लगे तो ये cos थीटा हमारे पास बचेगा, cos थीटा ही बचेगा। वर्ग और वर्गमूल कैंसिल हो, यहाँ पर देखो ये वर्गमूल अंश और हर दोनों को ही सेपरेट पार्टिकुलर लगे। आगे बराबर देखो तो यहाँ पर ये 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा ऑल डिवाइड ये cos थीटा होगा। फिर से एक बार देखिए 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन ऑल डिवाइड cos थीटा। मतलब जो सेम बट्टा है उसको पूरे के बट्टे में एक बार लिख देना होता है, 1 टाइम राइट कर देना होता है। आगे बराबर इक्वल देखो यहाँ पर ये प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसल हो जब शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो ये 1 प्लस 1 2 होगा, और नीचे में ये cos थीटा है। आगे बराबर इक्वल बराबर ये 2 का आगे देखो यहाँ पर ये 1 ओपन cos यानी cos का उल्टा sec होता है, और यहाँ पर एंगल थीटा इसलिए यहाँ पर भी एंगल थीटा है, दैट इज 1 ओपन cos थीटा बराबर sec थीटा, दैट इज 2 ओपन cos थीटा 2 sec थीटा होगा, 2 sec थीटा। देखो इस क्वेश्चन का आंसर 2 sec थीटा विकल्प सी हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट देखिए यदि ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी इक्वल 90 डिग्री और AB रेशियो BC इक्वल टू 2 देखो AB रेशियो BC इक्वल टू 2:1 हो तो sin A प्लस cot C इक्वल टू व्हाट 2 plus root 5 divided 2 root 5 2 plus root 5 3 root 5 and 3 plus root 5। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर इस त्रिभुज को नाम देखो यहाँ पर ABC दिया हुआ है, ABC नामकरण दिया हुआ है, ABC नामकरण दिया हुआ है। अरे यहाँ पर बोला है देखो एंगल भी 90 डिग्री का है, एंगल भी 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पर दूसरा बोला है देखो यहाँ पर AB और BC का रेशियो 2 और 1 है। मतलब यहाँ पर देखो यदि AB बराबर 2 यूनिट है तो देखो ये BC 1 यूनिट होगा। देखो फिर से एक बार ये यदि AB बराबर 2 यूनिट है तो देखो ये BC बराबर 1 यूनिट है। मतलब हमें अब देखो ये कर्ण निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा हम तो अब देखो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये कर्ण का वर्ग देखो ये हमारा देखो ये देखो हमारा देखो कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है। 90 कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा को कर्ण यानी हाइपोटेनस। देखो यहाँ पर
ये h का वर्ग बाकी की दो भुजाओं के वर्ग के एडिशन के इक्वल, तो यहाँ पर ये 2 का वर्ग प्लस ये 1 का वर्ग इक्वल, फिर से कर, ये h का वर्ग बराबर ये 2 का वर्ग प्लस ये 1 का वर्ग, यहाँ पर देखो कर्ण का वर्ग बाकी की दो भुजाओं के वर्ग के एडिशन के इक्वल होता है। आगे बढ़, यहाँ पर 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 4 + 1 5 होगा, 5 होगा। अरे देखो यहाँ पर ये h के वर्ग बराबर 5 है, h बराबर वर्गमूल 5 होगा। देखो इधर वर्ग हटेगा, इधर वर्गमूल लगाएंगे, देखिए h की वैल्यू ये √5 यूनिट है, √5 यूनिट है। अब देखो हमें देखो ये sin a प्लस cot c का वैल्यू निकालना है। देखो हमें ये sin a प्लस cot c का वैल्यू निकालना, देखो ये देखो sin a प्लस cot c। अब देखो sin a प्लस cot c, sin a प्लस cot c, आगे बराबर इक्वल। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये वाला एंगल A है और ये वाला एंगल ये C, देखो ये वाला एंगल C है और ये वाला एंगल A है। आगे देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर देखो ये जो साइन होता है, देखो ये साइन 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 परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेनस होता है, साइन परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेनस, मतलब यहाँ लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब देखो यहाँ पर एंगल ए, देखो एंगल यहाँ पर ए है, एंगल ए है, एंगल यहाँ पर ए। अब देखो यहाँ पर सबसे देखो यहाँ पर P आता है, यानी देखो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, देखो परपेंडिकुलर देखो सामने देखने होता है, मतलब देखो यहाँ पर ये कोण ए का परपेंडिकुलर यानी कि लंब, परपेंडिकुलर यानी लंब ये सामने वाली भुजा, देखो ये ऑपोजिट साइड ये एक होगा, फिर से कर, ये एक के सामने वाली भुजा यानी विपरीत भुजा यानी जो ऑपोजिट साइड एक है, तो ये ही परपेंडिकुलर यानी कि लंब कहलाता है। दैट इज इन शॉर्ट एक ही देखो सामने वाली भुजा एक के लिए परपेंडिकुलर होगा लंब, यानी यहाँ पर P का मान 1 है, बटे में h, तो h यहाँ पर कर्ण फिक्स है कि सुन देखो क्या है ये वर्गमूल 5 है। दैट इज देखो sin a का वैल्यू 1/√5 होगा, 1/√5 होगा, देखो ये प्लस का प्लस प्लस, देखो यहाँ पर cot बेस डिवाइड परपेंडिकुलर होता है, बेस डिवाइड परपेंडिकुलर मतलब देखो आधार बटे लंब होता है। अब यहाँ पर एंगल C है, इसलिए यहाँ से देखना है, मतलब देखो यहाँ पर देखो देखो यदि C की हम बात करें तो यहाँ पर C के लिए लंब यानी कि परपेंडिकुलर ये सामने वाली भुजा ये होगा, पर यहाँ पर यस यहाँ पर लंब की जरूरत है, देखो यहाँ पर ये C के सामने वाली भुजा ये ऑपोजिट साइड लंब यानी कि परपेंडिकुलर होगी, लंब यानी कि परपेंडिकुलर, यहाँ पर देखो ये P का मान 2 होगा, तो भाई देखो यहाँ पर बेस, तो बेस पास वाली भुजा होती है, एडजेसेंट साइड में यहाँ पर देखो C के लिए पास वाली भुजा नहीं बेस ये 1 होगा 1 होगा, 1 होगा 1 होगा, मतलब कि देखो यहाँ पर cot C की वैल्यू 1/2 होगी, 1/2। देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पर देखो यदि हम एक के लिए बात करेंगे तो देखो यदि हम ये एंगल एक के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, ये एंगल एक के कॉन्टेक्स्ट में
देखते यहाँ पर देखो ये एक के लिए सामने वाली भुजा ये होगी, जबकि पास वाली भुजा यानी एडजस्ट साइड यानी आधार यानी बेस यानी पाया ये 2 होगा 2 है, जबकि सी के लिए पाया 1 होगा। तो एंगल कौन सा है वो देखना। इन शॉर्ट सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है और पास में जो होती है वो आधार का, और ये कर्ण तो हमेशा फिक्स ही रहता है, फिक्स ही रहता है, अलॉट ही रहता है। अगले बराबर देखो यहाँ पर हमें ये एडिशन करना है, और ये एडिशन ऐसे ही नहीं होगा, उसके लिए बट्टा समान होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट देखो ये 2 से √5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये √5 से इस 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर जैसे ही हम 2 का गुणा यहाँ पर करें, ऊपर में भी 2 का गुणा करना। देखो 1 दूनी 1 दूनी 2 होगा, ऊपर में 2 और 1 का गुणा 2 होगा, प्लस यहाँ पर 2 का गुणा ये वर्गमूल 5 के साथ होते हैं, ऊपर में भी वर्गमूल 5 का गुणा 1 के साथ होगा। देखो फिर से ये 2 के साथ गुणा ये वर्गमूल 5 का होता है, ऊपर में भी वर्गमूल 5 का गुणा होता है। 1 गुणा वर्गमूल 5 ये वर्गमूल 5 ही होगा, और देखो पूरे के बट्टे में ये देखो यहाँ पर ये 2 वर्गमूल 5 आएगा। मतलब यहाँ पर सेम बट्टा 2 वर्गमूल 5 होगा, सेम बट्टा 2 वर्गमूल 5 होगा, इसके बट्टे में भी 2 वर्गमूल 5 होगा और इसके में भी होगा 2 वर्गमूल 5, मतलब पूरे के बट्टे में 2 वर्गमूल 5 आएगा। आगे बराबर देखो ये ही हमारा आंसर है। देखो ये 2 प्लस √5 डिवाइड 2√5, 2 प्लस √5 डिवाइड 2√5, यानी देखो ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए ट्रायंगल एबीसी में sin a plus b by 2 क्या होगा, cos c by 2, tan c by 2, cot b by 2 and cosec a by 2। अब देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो यहाँ पर हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों एंगल्स का योग 180 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पर 3 एंगल ए बी सी, मतलब यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, 180 अंश होगा। अब देखो यहाँ पर हमें देखो बट्टे में 2 है, भाग में 2 चाहिए, इसलिए यहाँ पर दोनों तरफ 2 से डिवाइड करना पड़ता है। देखो यहाँ पर हमें a/2 प्लस b/2 b/2 प्लस c/2 इक्वल टू देखो यहाँ पर 90 मिलेगा। इसे पर यहाँ पर ये a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 इक्वल यहाँ पर देखो 180 का आधा 90 होता है। देखो यहाँ पर हमें देखो आगे देखो यहाँ पर देखो क्या होगा। देखो यहाँ पर हमें a प्लस b बाय 2 एंगल चाहिए, a प्लस b बाय 2 एंगल। मैं यहाँ पर देखो हमें ये a बाय 2 प्लस b बाय 2 इक्वल टू यहाँ पर ये 90 डिग्री माइनस c बाय 2 लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर a प्लस b बाय 2, यहाँ पर भी a और b को ही पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए a बाय 2 प्लस b बाय 2 इक्वल 90 डिग्री माइनस c बाय 2 राइट होता है। देखो यहाँ पर ये a प्लस b ऑल डिवाइड 2 इक्वल टू ये 90 डिग्री माइनस c बाय 2 होगा। a प्लस ऑल डिवाइड 2 इक्वल टू ये 90 डिग्री माइनस c बाय 2 होगा। अब देखो यहाँ पर हम ये साइन देखो ये a
प्लस बी बाय 2 की वैल्यू निकालें, साइन a प्लस बी बाय 2 की वैल्यू निकालें। अब देखिए यहाँ पर ये साइन का साइन, अरे देखो यहाँ पर a प्लस बी बाय 2 a प्लस बी बाय इक्वल बराबर है 90 डिग्री माइनस c बाय 2 हो रहा है, 90 डिग्री माइनस c बाय 2। अब देखो बराबर यहाँ पर 90 देखो त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेक साइन कॉस में बदल जाएगा और एंगल में c बाय 2 इधर आएगा। और देखो यहाँ पर 90 माइनस फर्स्ट क्वार्टर होता है, पहला चतुर्थांश होता है और पहले चतुर्थांश में सभी त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव होते धनात्मक, और इसलिए आगे में प्लस लगेगा, साइन 90 डिग्री माइनस c बाय 2 इक्वल टू प्लस cos c बाय 2 होगा, प्लस cos c बाय 2 होगा। भाई ये प्लस को हम लिखते ही नहीं, आगे में प्लस को हम लिखते हैं साइन a प्लस b बाय 2 इक्वल बराबर देखो ये cos c बाय 2 होगा। देखिए cos c बाय 2, cos c बाय 2 देखो विकल्प हमारा सही विकल्प होगा। अब देखो दूसरा प्रश्न, देखो अगला प्रश्न, यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो 1/2 अंडर रूट देखो ये यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो 1/2 अंडर 1 प्लस अंडर प्लस 1/2 अंडर 1 माइनस अंडर इक्वल टू cot थीटा बाय 2 sec थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2 and cos थीटा बाय 2। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो हमारे पास ये है, अब ये दोनों में से देखो स्पष्ट ये 1/2 कॉमन निकलेगा, उभयनिष्ठ देखो यहाँ पर ये वर्गमूल का वर्गमूल, आगे देखो यहाँ पर 1 का 1 प्लस का प्लस, आगे यहाँ पर थीटा 60 बोला देखो यहाँ पर साइन 60 डिग्री देखो √3/2 होता है, वर्गमूल 3/2 प्लस का प्लस प्लस का प्लस प्राइवेट वर्गमूल के अंदर देखो यहाँ पर 1 का 1 माइनस का अगेन साइन 60 डिग्री देखो √3/2 होगा। यानी देखो हमें ऐसा मिलेगा। किसी पर सबसे पहले तो हमें दोनों में से ये 1/2 को कॉमन ले, देखो ये वर्गमूल का वर्गमूल 1 का 1 प्लस का प्लस साइन √3/2 प्लस ये वर्गमूल का वर्गमूल 1/2 बाहर है कॉमन है, 1 का 1 माइनस अगेन साइन √3/2 आएगा। आगे बढ़ ये 1/2 का 1/2 आगे देखो यहाँ पर ये वर्गमूल का वर्गमूल, देखो यहाँ पर 2 एकम 2 प्लस √3 2 होगा, प्लस यहाँ पर वर्गमूल का और यहाँ 2 एकम 2 माइनस √3 2 होगा। ये देखो ये 2 एकम 2 एकम गुना 2 माइनस √3 2 आएगा। अब देखो बराबर इक्वल बराबर ये देखो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो ये 1/2 का 1/2 आगे देखो वर्गमूल के अंदर 2 प्लस √3/2 है, देखो वर्गमूल का वर्गमूल 2 प्लस √3/2। अब देखिए यहाँ पर 2/2 से मल्टीप्लाई करना है, 2/2 से
मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि देखो हमें परफेक्ट स्क्वायर लाना है, इसलिए पूर्ण वर्ग लाना, जिससे देखो वर्ग और वर्गमूल कैंसिल है। यदि हम यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर लाते तो ये वर्ग और वर्गमूल कैंसिल हो जाए। और यदि हमें परफेक्ट स्क्वायर लाना है, पूर्ण वर्ग लाना है, तो हमें 2 का ऊपर में गुणा करना पड़ेगा, पर ऊपर में ही 2 का गुणा नहीं चलेगा, नीचे में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, तभी ये सही होता है। मतलब 2/2 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, इससे यहाँ पर पूर्ण वर्ग आएगा। मतलब यहाँ पर देखो समथिंग का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट डिलीट हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर हमें ये वर्गमूल को हटाना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए ऐसा करना पड़ेगा। देखो प्लस का प्लस वर्गमूल का वर्गमूल, ये 2 माइनस 3 डिवाइड 2, सेम यहाँ पर भी 2/2 से मल्टीप्लाई, रीजन सेम ये है, रीजन सम ये है, बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर क्या यहाँ पर नीचे में ये 2 दूनी 4 होगा, 4 का वर्गमूल 2 का, फिर से यहाँ पर 2 दूनी 4 होगा, 4 का वर्गमूल 2 का। तो यहाँ से फिर से नीचे में 2 को मतलब ये 2 इसके 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई, देन यहाँ पर बट्टे में 4 हो जाएगा। फिर से देखो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2, यहाँ पर भी 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2, 2 नीचे में आ गया, मतलब 2 नीचे में कॉमन निकले, ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई में 4 बन जाए, मतलब बाहर में नीचे में 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये वर्गमूल का वर्गमूल, अब यहाँ पर ये 2 और 2 का गुणा 4 प्लस ये 2√3 आएगा ऊपर में, प्लस देखो यहाँ पर वर्गमूल के अंदर 2 दूनी 4 माइनस 2√3 आएगा, 2 दूनी 4 माइनस 2√3 आएगा, आगे बराबर इक्वल 1/4 का 1/4। अब देखो यहाँ पर ये वर्गमूल का वर्गमूल। अब यहाँ पर देखो हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो यहाँ पर ये 4 को फैशन में लिखना पड़ेगा। मतलब ये 4 को हम 3 + 1 ऐसे लिख सकते हैं, ये 4 को हम 3 + 1 ऐसे राइट कर दें। इसलिए ये 4 को भी हम 3 + 1 ऐसे लिख सकते हैं। अब यानी देखो यहाँ पर देखो सबसे यहाँ पर देखो ये 3 को भी हम √3 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ये 3 को भी हम √3 का स्क्वायर ऐसे, यहाँ पर वर्गमूल पे हमें फिर से 3 ये मिल जाए। देखो यहाँ पर लास्ट में ये प्लस का प्लस 1 को भी हम 1 का वर्ग ऐसे फिर से, ये 1 को भी हम 1 का वर्ग ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर बीच में ये प्लस का प्लस, और देखो ये 2 का 2 गुणा देखो ये वर्गमूल 3 का गुणा, देखो फिर से एक बार देखो, सबसे पहले हमने 3 को वर्गमूल 3 का वर्ग ऐसे लिखा, देखो ये 1 को भी हमने 1 का वर्ग ऐसे लिखा, देखो बीच में प्लस का प्लस 2 का 2 और बीच में देखो ये 2 का 2 गुणा वर्गमूल 3 का वर्ग और गुणा 1 भी कर दिया। तो देखो ये 2√3 है, देखो ये 2√3 को हमने फैशन में 2 × √3 × 1 लिखा। फिर से बार ये 2√3 को हमने फैशन में स्टाइल में 2 × √3 × 1 लिखा, यहाँ पर 2 1 कम 2 और ये √3 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर देखो ये b बराबर 1 है और ये a बराबर वर्गमूल, इसलिए देखो यहाँ पर हमने सेट किया, देखो यहाँ पर b की जगह पर 1 आएगा और a की जगह पर वर्गमूल देना। यहाँ पर a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, अप्लाई करना है, इससे आगे देखो यहाँ पर ये प्लस का प्लस योग है। सिमिलरली इसमें भी देखो ये 3 को हमने
वर्गमूल 3 का वर्ग लिखा। आगे लास्ट में प्लस का प्लस, एक को हमने एक का वर्ग लिखा, बीच में माइनस का माइनस, 2 का 2, गुणा का गुणा, वर्गमूल 3 का वर्गमूल और लास्ट में गुणा 1। फिर से बदले यहाँ पर ये माइनस का माइनस और ये 2√3 को भी हमने ऐसा लिखे, ये दोनों इक्वल ही है तो हमने ऐसा लिख दिया और यहाँ पर ये ब्रैकेट तो आएगा ही। आगे बढ़ रहा है ये 1/4 का 1/4। आगे देखो यहाँ पर ये पूरा देखो ये √3 + 1 होल स्क्वायर का विस्तार की एक्सपेंशन। फिर से ये जो पूरा है तो ये पूरा देखो ये √3 + 1 होल स्क्वायर का विस्तार की एक्सपेंशन। यहाँ पर देखो a + b होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + 2 * a * b प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर a बराबर वर्गमूल b बराबर इतने को यहाँ पर a का वर्ग, यहाँ पर √3 का वर्ग प्लस 2 * a, तो a बराबर वर्गमूल गुणा b, तो b बराबर 1 लास्ट प्लस b का भी 1 का वर्ग आएगा। आगे कोई ये वर्गमूल तो है ही है प्लस सिमिलरली वर्गमूल का वर्गमूल। आगे देखो ये पूरा देखो ये √3 - 1 होल स्क्वायर का विस्तार यानी एक्सपेंशन। फिर से ये जो पूरा है ये पूरा ये वर्गमूल 3 - 1 वर्गमूल 3 - 1 होल स्क्वायर का विस्तार। यहाँ पर a - b होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर - 2 * a * b प्लस b स्क्वायर होता है। मतलब बीच में यहाँ पर साइन का ये फर्क पड़ेगा, बाकी का तो सेम ही रहेगा, बाकी का तो सेम ही रहेगा। आगे बराबर इक्वल आगे देखो बराबर इक्वल देखो ये 1/4 का 1/4। आगे देखो यहाँ पर वर्ग और वर्गमूल कैंसल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ये वर्गमूल वर्ग और वर्गमूल कैंसल हो जाएगा। तो देखो ये वर्गमूल और वर्ग यानी वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे का व्युत्क्रम यानी इनवर्स यानी रेसिप्रोकल होता है इसलिए। यानी देखो यहाँ पर हमारे पास ये √3 + 1 बचेगा प्लस देखो यहाँ पर देखो 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 हमारे पास ये √3 - 1 बचेगा। यहाँ पर ये √3 + 1 बचेगा प्लस यहाँ पर हमारे पास ये √3 - 1 बचेगा। √3 - 1 बचेगा, √3 - 1 बचेगा। आगे देखो आगे देखो आगे देखो बराबर इक्वल देखो ये 1/4 का 1/4। आगे देखो यहाँ पर ये +1 - 1 कैंसल यानी शून्य हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये एक बार √3 प्लस एक बार √3 देखो 2 बार √3 होगा, 2 टाइम्स √3 और यहाँ पर बीच में गुणा। आगे बराबर देखो यहाँ पर 2 दूनी 4 होगा, मतलब हमें √3/2 मिलेगा, √3/2 मिलेगा, √3/2 मिलेगा। यानी तो इस क्वेश्चन का आंसर √3/2 होगा। पर देखो ये √3/2 ऑप्शन में दिया ही नहीं है, दिया ही नहीं। आंसर देखो यहाँ पर फैशन में दिया हुआ है, स्टाइल में दिया हुआ है, त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन में ही दिया हुआ है, त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन में ही दिया। इसलिए यहाँ पर एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले यहाँ पर देखो ऑप्शन ए को हम उठा लेते हैं। यहाँ पर थीटा 60 है तो 60 का आधा 30 होता है और cot 30 देखो √3 होता है वर्गमूल 3। यानी देखो यहाँ पर √3/2 नहीं
आर राइट। मतलब ये है ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन। आइए ऑप्शन बी, तो यहाँ पर थीटा 60 का आधा 30 सेक देखो सेक 30 सेक 30 डिग्री देखो 2/√3 होता है, यानी कि देखो ये देश √3/2 नहीं आता है, नहीं इसलिए देखो ये ऑप्शन बी भी हमारा सही ऑप्शन है। देखो ऑप्शन सी थीटा 60 का 30 और साइन 30 30 डिग्री को 1/2 होता है। मतलब देखो यहाँ पर ये √3/2 नहीं आते। मतलब यहाँ पर ये ऑप्शन सी भी हमारा सही ऑप्शन नहीं, मतलब ये तो सही होगा, ये तो ऑटोमेटिक सही होगा। कैसे? यहाँ पर थीटा 60 का आधा 30 और cos 30 डिग्री ये √3/2 होता है, मतलब ये हमारा सही आंसर होगा। ये cos θ/2 हमारा सही आंसर होगा। यहाँ पर देखो ये पूरे के बराबर cos θ/2, देखो ये ऑप्शन भी हमारा राइट ऑप्शन होगा। थैंक यू।